गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामकृष्ण शिंदे आपका स्वागत करता हूँ हमारे जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आर यू ऑल फाइन? ओके, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन ऑलवेज। दोस्तों, जैसे हमने हमारे पहले वाले क्लास में कहा कि किसी भी बात की शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आप कोटेशन देख रहे हो एक, इफ़ यू वांट टू विन यू मस्ट बिगिन। अगर आप किसी चीज़ में जीतना चाहते हो, किसी जगह पहुंचना चाहते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा। बराबर है? आजकल इंडिया में भी बड़ा स्टार्टअप मूवमेंट चल रहा है, तो क्यों ना हम लोग एक स्टार्टअप करें, नई मूवमेंट के साथ में जुड़ जाए और एक रिवॉल्यूशन लाए। ये भारत में रिवॉल्यूशन लाए और ये रिवॉल्यूशन हम लोग साथ में लाएंगे विथ इंग्लिश लर्निंग, बिकॉज नाउ वी हैव टू बिकम द इंटरनेशनल फिगर, वी हैव टू शाइन इन international platform, we have to make India shine on the international platform and for that we need to be ready for that। तो चलो आज हम इंग्लिश का एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। दोस्तों, हम अक्सर किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, वस्तु के बारे में बोलते हैं या चीज़ों या प्राणियों के बारे में बोलते हैं। हम उनका नाम लेते हैं, उनको नाम होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है राधे, राधा कृष्ण, किसी का नाम है मोहिनी, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है कृष्णा या किसी का नाम है सीता। तो हम उस व्यक्ति के बारे में जब बोल रहे हैं, या मैं अगर टाइगर के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बार बार ये टाइगर शब्द यूज नहीं करूँगा, बल्कि उसकी जगह एक शब्द यूज करूँगा, पर्यायवाची शब्द यूज करूँगा। और वो जो शब्द होगा उस टाइगर के लिए आएगा, या उस राधा कृष्ण के लिए आएगा, या वो मोहिनी के लिए आएगा, वो शब्द जो होगा वो होगा प्रोनाउन। सो तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो हम डेफिनेशन के झमेले में नहीं पढ़ेंगे, वी विल गो डायरेक्टली हाउ टू यूज द प्रोनाउन। यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोनाउन, जैसे मैंने बताया कि द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो हम लोग यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की जगह आते हैं और इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन। और 3 पर्सन कौन होते हैं? तो एक मैं, एक आप और एक वह। कौन? एक मैं, एक आप मतलब सुनने वाला, और तीसरा वह जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, तो इन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई और वी, ये जो है ना ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें मैं हूँ और हम है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया। यहाँ पर जो यू है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल यू है, तो ये आपके लिए है, सामने वाले के लिए है। तो ये है सेकंड पर्सन, मतलब जो खुद के बारे में बोलता है या हम बोलते हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन। जब हम सामने वाले से बोलते हैं या सामने वाले के बारे में बोलते हैं तो होता है सेकंड पर्सन। और जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ से अनुपस्थित है, जो कहीं और है, उसके बारे में जब हम लोग बोलते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे मतलब वे, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इस तरह से इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? मैं, आप और वह। अब देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, इनको इनके जो कार्य होते हैं सेंटेंस में, इनको जिस तरह से यूज किया जाता है, इनके हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन से? तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ये सब्जेक्टिव क्या होता है? तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके पहले नाउन के टॉपिक में हम पढ़ लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका कैसे यूज होता है, कहाँ पर सब्जेक्टिव की पोजीशन होती है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव की पोजीशन होती है, ये हम आगे सेंटेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये होता है पजेसिव। पजेसिव यानी जो बिलोंगिंग शो करता है। तो ठीक है, इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, और इनके मीनिंग दिए है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इंग्लिश बोलते वक्त हम लोगों को इन शब्दों के मीनिंग पता चाहिए, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं या रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश से हम अनभिज्ञ है, मतलब अननोन है, फैमिलियर नहीं है। तो अभी सबसे पहले ये बेसिक जो शब्द है कि हम किसी व्यक्ति के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए इस टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस टॉपिक को पूरी ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अगर मुझे अपने बारे में बोलना है तो इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, हम सबके बारे में बोलना है तो क्या शब्द है, तुम्हारे बारे में बोलना है या उनके बारे में बोलना है तो क्या शब्द है। तो जैसे आई यानी मैं, इसके 3 मीनिंग दिया है जिस तरह से यूज होते हैं। बाद में हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि
मैं भी होता है इसका, मुझे भी होता है और मेरे पास भी होता है। तो कैसे हम बाद में सेंटेंस में देखेंगे। उसी तरह से वी मतलब हम, हमें, हमारे पास। यू तू, तुझे, तेरे पास। ये सिंगुलर है इसलिए तू तुझे। यहाँ पर बदतमीजी वाली बात नहीं है, तू बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते कुछ लोग तू क्यों बोला। तो ये सिंगुलर है, ये समझाने के लिए मैंने तू बोला, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है, तुम, तुम्हें, तुम्हारे पास। उसी तरह से ही मतलब कोई दूर व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या बोलते हैं, वह, उसे या उसके पास। ये तीनों तरह से यूज होगा, देखेंगे हम इसको सब्जेक्टिव्स में। उसी तरह से शी। अब ही और शी में क्या फर्क है, तो ही जो होता है वो मेल के लिए यूज होता है और जो शी है ये फीमेल के लिए यूज होता है। मेल फीमेल यानी समझ में आया ना। जो नर होता है, जो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष कैटेगरी में आता है, उसको मेल कैटेगरी बोलते हैं, मेल बोलते हैं। और जो फीमेल होता है, जो स्त्री कैटेगरी में आता है, उसको हम लोग फीमेल बोलते हैं। और जो ईट है ये जो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है। इज दैट क्लियर। और दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट का जो प्लूरल होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ चीज़ें होती है एक से ज़्यादा, उनके लिए हम लोग दे का प्रयोग। तो ये सब्जेक्टिव मतलब जब सब्जेक्ट रहेगा तो ये वाले प्रोनाउन यूज होंगे। जब उनको ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करेंगे मतलब वर्ब के बाद में जब उनका प्रयोग होगा तो उनको इस तरह से यूज करेंगे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दे। तो आई का मी होता है, मी का मतलब होता है मुझे या मुझको, अस का मतलब होता है हमें या हमको, यू का मतलब होता है तुझे या तुझको, सिंगुलर है इसलिए। यू का मतलब प्लूरल में तुम्हें या तुमको, हिम उसे या उसको। उसी तरह से हर किसी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए है, उसे या उसको। इट वो नॉन लिविंग थिंग के लिए या किसी एनिमल के लिए, उसे भी उसे या उसको। और देम ये प्लूरल के लिए है, प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस में, तो उनका मतलब है उन्हें या उनको। पजेसिव अगर मेरा बोलना है मुझे, मेरा, तो एक तो माय बोलते हैं, लेकिन वो माय जो है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो बाद में हम एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ेंगे। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होता है। तो क्या होता है इसका, मेरा, मेरी, मेरे, मतलब मेरा पेन, मेरी किताब, मेरे पैसे। तो देखो तीन तरह से मतलब हम क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, उसके हिसाब से वो मेरा, मेरी या मेरा हो जाएगा। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा भाई, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अर्स, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारे दोस्त, है ना। योर्स उसी तरह से तेरा, तेरी, तेरे, बोलने में समझ जाएगा आपको। योर्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। हिज उसका, उसकी, उसके, मतलब उसके पिताजी, उसका भाई, उसकी माता, मम्मी। उसी तरह से हर्ष। फिर इट्स मतलब किसी कुत्ते के बारे में बोलना है, किसी जानवर के बारे में बोलना है, किसी कार के बारे में बोलना है, कार के चक्के। इट्स व्हील मतलब कार्स व्हील को क्या बोलेंगे हम लोग, बाद में उसका प्रोनाउन यूज करना है, तो इट्स व्हील। और देयर्स मतलब उनका, उनकी, उनके। तो दोस्तों ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव। इसके मीनिंग जो आपके सामने है, और मुझे लगता है इस चार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़िए, इसको समझ लीजिए। अब इसका यूज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, तो हम इसका यूज देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रोनाउंस इन सेंटेंस। जैसे कि हमने देखा है कि प्रोनाउंस तीन प्रकार से यूज होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो हम इनको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये सारे के सारे जो प्रोनाउन का प्रयोग किया है यहाँ पर सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव ही देख रहे हैं। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, मतलब जिसके बारे में बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट की तरह होता है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये सारे जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह यूज। और हम लोगों ने चार्ट में देखा है हमारे कि उसके हम लोगों ने तीन तीन मीनिंग बताया है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं छात्र हूँ। यहाँ पर आई का मतलब क्या है, मैं। आई का मतलब क्या है, मैं। यहाँ पर देखो आई हैव अ सिस्टर, तो यहाँ पर मैं नहीं है कि मैं एक सिस्टर हूँ, हाँ मुझे है कि मुझे या मेरी एक बहन है। मतलब आई का मतलब यहाँ पर मुझे है या मेरी है। फिर तीसरे सेंटेंस की तरफ देखिए आप लोग, आई हैव अ स्कूटी। अब यहाँ पर मैं स्कूटी है या मुझे स्कूटी है नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, मेरे पास स्कूटी है। इसका मतलब आई का हम तीन तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो मतलब होता है उसका मैं, दूसरा मुझे या मेरी, और तीसरा क्या है, मेरे पास। तो वो सेंटेंस क्या है उसके हिसाब से वो एक तो मैं होगा, मुझे होगा या मेरे पास होगा। उसी तरह से वी का भी मतलब देखिए यहाँ पर वी आर इंडियंस मतलब हम भारतीय है। क्या है, भारतीय है। यहाँ पर वी का मतलब है हम, है ना।
लेकिन देखिए सेकंड सेंटेंस में वी हैव नॉलेज, हमें ज्ञान है, तो यहां पर वी का मतलब क्या है, हमें। उसी तरह थर्ड सेंटेंस में देखिए आप, वी हैव अ कार, हमारे पास कार है, तो यहां पर क्या है, वी का मतलब हमारे पास। तो इन दिस वे ये प्रोनाउन के जो मीनिंग है उस सेंटेंस में जिस तरह से यूज होंगे उसके हिसाब से वो बदलते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आई का मतलब मैं ही होता है सिर्फ और फिर वी का मतलब सिर्फ हम होता है, तो ये हमें बदलना है सेंटेंस के हिसाब से। उसी तरह से देखो ये यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगुलर या प्लूरल दोनों इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो यू 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 होता है। तो देखिए यहाँ पर यू आर क्लेवर, आप होशियार हो, फिर सिंगुलर को भी आप होशियार हो बोल सकते हो या प्लूरल को भी बोल सकते हो। सेकंड देखिए यू हैव पावर, आप में शक्ति है। तीसरा है यू हैव बुक्स, अब आप में बुक है कि नहीं बोलेंगे हम लोग, आप में किताबें है नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आपके पास किताबें है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब आप भी होता है, आप में भी होता है और आपके पास में भी होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ही किसके लिए यूज करते हैं, मैंने बताया था अभी कि जो मेल होता है, कोई भी पर्सन मेल होता है उसके लिए हम लोग ही का प्रयोग करते हैं, और जो फीमेल होती है, हाँ कोई लड़की का नाम है, किसी लेडी का नाम है, औरत का नाम है, तो हम उनके लिए शी यूज करेंगे। और जो एनिमल होते हैं या नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके लिए देखते हैं। जैसे ही इज अ किंग, मतलब वह राजा है, तो यहाँ पर वह, लेकिन हम लोगों ने उसी ही हैज टू सन्स, तो यहाँ पर वह दो लड़के हैं नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, उसे दो लड़के हैं या उसके दो लड़के हैं। उसी तरह से भी हम लोगों ने लिखा ही हैज ए बिग आर्मी, तो हम ये नहीं कहेंगे उसे बड़ी सेना है, हम कहेंगे उसकी बड़ी सेना है या उसके पास बड़ी सेना है। तो इज दैट क्लियर? ही का भी मतलब तीन तरह से सेंटेंस जिस तरह बदलेंगे उस तरह से उसका मीनिंग भी थोड़ा सा बदल जाएगा। उस तरह से ये शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। शी हैज अ ब्रदर, अब वह एक भाई है नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, उसे एक भाई है या उसका एक भाई है। शी हैज अ लैपटॉप, हम उसे लैपटॉप है नहीं बोलेंगे, उसके पास एक लैपटॉप है। तो ये मीनिंग आपको समझना है और उसी तरह से यूज करना है दोस्तों। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बना के देखो, इस तरह से जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे सोचोगे तो आपको सेंटेंसेस आएंगे और आप बोल भी पाओगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है, जैसे इट इज एन एलिफेंट। देखो एन, जब कोई बाद में आर्टिकल का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन एन कब लगाते हैं हम लोग, तो जो सिंगुलर नाउन ए ई आई ओ यू इन वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके सामने हम क्या यूज करते हैं, एन ए आर्टिकल यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, उसकी लंबी सूंड है, तो वह लंबी सूंड नहीं बोलेंगे हम लोग, उसकी लंबी सूंड। इट हैज बिग ईयर्स, उसके बड़े कान है। क्लियर? फिर उसी तरह से हम प्लूरल, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर सोल्जर्स, वे सैनिक हैं, वे देश के सिपाही है, जवान भी बोलते हैं हम लोग। तो दे आर सोल्जर्स, देखो जैसी दे आए यहाँ पर नाउन जो है ये प्लूरल बन गया, तो वी शुड मैच, सब्जेक्ट और उनके साथ में जो नाउन वगैरह रहते हैं वो मैच होनी चाहिए, वर्ब मैच होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ई जाता है, प्लूरल है तो आर आता है प्रेजेंट टेंस में, फिर टेंस क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। दे हैव लव फॉर नेशन, अब सैनिक जो है हमारे देश के जवान है उनमें बहुत देशभक्ति भरी होती है, देश के लिए बहुत प्रेम होता है, उनमें मरने के लिए तैयार रह जाते हैं देश को, और जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनको मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। दे हैव लव फॉर नेशन, उनमें देश के लिए प्यार है। दे हैव गन्स, उनके पास बंदूकें हैं, तो वे भी होता है, उनमें भी होता है और उनके पास भी होता है। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये हमें देखना है। उस तरह से अभी ये सारे के सारे प्रोनाउन हो गए दोस्तों। मैंने यहाँ पर दो नाउन भी बता दिया आपको कि जैसे पोरस, पोरस ये किसी लड़के का नाम है या आदमी का नाम है। पोरस राजा था, आपको पता है क्या, जिस पर हम लोगों ने, अगर आपने सिकंदर या आजम ये पिक्चर देखी होगी, उसमें एक गाना है जहाँ डाल डाल पर, बहुत ही प्यारा गाना है जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्व पर हम सुनते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो पोरस राजा पर फिल्माया गया गाना हुआ, ठीक है। तो ओके, पोरस इज अ गुड बॉय, पोरस एक अच्छा लड़का है। ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत से दोस्त है, तो पोरस के लिए हम लोगों ने ही यूज किया, ठीक है। यहाँ पर सीमा इज अ स्मार्ट गर्ल, सीमा सुंदर लड़की है। शी हैज स्वीट वॉइस, ये शी किसके लिए है, सीमा के लिए। अगर यहाँ पर हम लॉयन लेते हैं तो लॉयन के लिए ईट लेंगे। पोरस और सीमा को साथ में लेना है तो उनके लिए प्रोनाउन जो आएगा वो दे आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउन का यूज करके, ये सारे के सारे प्रोनाउन जो है दोस्तों ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप आई से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, वी से सेंटेंस बना सकते हो, यू से बना सकते हो, ही से बना सकते हो, शी इट दे, फिर अपना नाम लेके बना सकते हो,
अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लेके बना सकते हो कि ही इज गुड बॉय, शी इज माई फ्रेंड, दे आर इन क्लास। इस तरह से सेंटेंस बनाओगे। अगर रोज के कम से कम 20-25 सेंटेंस आपने बनाए हैं तो देखना आप 15 दिन या 1 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, लिख पाओगे। अब इसके बाद में इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। तो अभी हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखा है कि जो पहले आते हैं, मतलब स्टार्ट में आते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं हमने, इसमें देखोगे आपकी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आए हैं और ऑब्जेक्टिव। अब फिर से एक बार आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये जो दोस्तों आई है, वी है, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। और यहाँ पर जो यू है, यहाँ पर देम है, ये मी है, अस है, या हिम है, या हर है, ये जो यू आया है ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो वर्ब के पहले आता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद में आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ पर नाउन होता तो उसको सब्जेक्टिव नाउन कहते हैं, यहाँ पर भी नाउन होते तो हम ऑब्जेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब इनके मीनिंग देखिए, हम लोग इन चार्ट में देख रहे हैं। जैसे आई टीच यू, तो यहाँ पर आई का मतलब क्या है, मैं, आपको मतलब तुम्हें या तुझे। अगर सिंगुलर है तो तुझे बोलूँगा, और प्लूरल है तो तुम्हें। तो यहाँ पर आई मतलब मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखो, तो मैं आपको मतलब तुझे या तुमको। वी हेल्प देम, हम, तो यहाँ पर वी का मतलब क्या है, हम, और यहाँ पर देम का मतलब क्या है, उनकी, उन्हें या उनको, उनकी, ठीक है। तो देम। यहाँ उसी तरह से यू ये सब्जेक्टिव है, और ये मी मतलब आप मुझे हर दिन देखते हो, आप मुझे हर दिन देखते हो ना वीडियो में, मैं आपके सामने हर दिन आता हूँ लाइव, और ये वीडियो के माध्यम से, और आप मुझे देखते हो, सुनते हो और अंग्रेजी सीखते हो। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोज एंड यू एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। उसी तरह से देखो दोस्तों, ही इन्वाइट्स अस इन पार्टी, वह हमें पार्टी में बुलाता है। तो वह बुलाता है, ही किसे बुलाता है, हमें बुलाता है। तो ये एक्शन करता है, एक्शन किस पर होती है, हम पर होती है। जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर एक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। शी सपोर्ट्स हिम, वह उसका साथ देती है। यहाँ पर ये शी जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आपको ये मीनिंग समझना है, जैसे मैंने कहा ना चार्ट में, तो मीनिंग समझ लो। और आज से ही जैसे एक बार आपको मीनिंग पता चल गया कि आई का मतलब मैं, मेरे पास या मुझे, उस तरह से मी का मतलब मुझे या मुझको, या माइन का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। तो इस तरह से उसको यूज करना चालू कर दो आज से सेंटेंस। और बाद में मैंने सेंटेंसेस भी बताया आपको 3-3 सेंटेंस के फॉर्मेट में, तो वो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज से जब आप बोलना चालू करोगे, लिखना चालू करोगे, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा विद इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू स्पीक गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, एंड योर फ्रेंड्स विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड दे विल से यार कौन से चक्की का आटा खाया। तब आप कहोगे कि यस, मैंने जीनियस इंग्लिश स्पोकन कोर्स का आटा खाया है, जिसमें शेंडे सर ने हमें बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बनाया। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बेकार नहीं जानी चाहिए दोस्तों। आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट, बिकॉज आई विल बी एंड आई एम विद यू एंड आई विल बी विद यू फॉर योर, जस्ट यू हैव टू शो दैट पैशन। मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ, बस आप में वो इरादा चाहिए कि आप मेरा हाथ पकड़ के चले, आप मेरे साथ में चले। दोस्तों आपका जितना भी मतलब प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा। उसी तरह से सेंटेंस देखो, इट प्रोटेक्ट्स अस, ये इट किसके लिए आता है, तो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल्स के लिए। इट प्रोटेक्ट्स हर, वह कोई भी जो डॉग होगा या कोई मतलब शेर होगा उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। दे लाइक यू, वैसे भी आप बहुत अच्छे लोग हो, आपको कौन पसंद नहीं करता, तो दे लाइक यू, एवरीबडी लाइक यू। और दोस्तों हमें ऐसे काम करना है या ऐसे बनना है कि हमें हर किसी ने पसंद करना चाहिए। तो वी मस्ट बिकम सच अ पर्सनालिटी दैट एवरीबडी शुड लाइक अस, एवरीबडी शुड लाइक एंड लव अस। तो ऐसे पर्सनालिटी कब बनते हैं, जब हमें कुछ क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज सच्चाई की होती है, वो अच्छाई की होती है, और हमारी पर्सनालिटी में कुछ निखार आता है जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। आप माने या ना माने, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति का इंप्रेशन तो होता ही है। एग्री, डू यू एग्री? यस, यू हैव टू, आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आज 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा है दोस्तों कि जो
स्टूडेंट या प्रोफेशनल अंग्रेजी में बोलता है, फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलता है, तो बाकी के लोग पीछे में उसकी बातें जरूर करते हैं कि यार क्या इंग्लिश बोलता है, काश मुझे भी इसके जैसे इंग्लिश बोलते आती है। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में काश नहीं रखना, काश आने ही नहीं देना कि काश मैंने ऐसा किया होता। तो अभी समय है ना, व्हाई वी शुड वेस्ट टाइम, वी मस्ट यूज ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर लर्निंग समथिंग। तो आप तैयार हो जाइए और ये जो आज प्रोनाउन का टॉपिक पढ़े हैं आप उसको यूज कीजिए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे जो और मज़ेदार होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलना आरंभ किए हो, स्टार्ट किए हो, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको सही में यूजफुल मानते हो, तो मैं अर्नेस्टली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।